सन अपनी पीक पर होता है, टेस्ट करने एक अलग बात है, न्यूट्रिशन वैल्यू एक अलग बात है। विचारों का तालमेल में परेशानी है। एनर्जीज को मेलो। आमतौर पे कॉमन प्रैक्टिस है ब्लैक कलर लगाने की। ब्लैक कलर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फ्रिज की भी कोई डायरेक्शन है या फिर जहाँ जगह मिल रही है आप लगा दो? अगर किसी का बेड वहाँ पे आ गया तो बजाय फायदे के उस आदमी को बीमारी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। हेड ऑफ द फैमिली होता है, घर का जो सबसे बड़ा कमरा होता है वो उसके पास ही होना चाहिए। जो बड़ा है ना, उसका बड़प्पन अगर मेंटेन रहेगा तभी वो चीजों को सही से कर पाएगा। फादर का रूम ऊपर हो सकता है बट सन के रूम के नीचे नहीं होना चाहिए। उसके पीछे क्या ये एक्चुअली सच है? सास के ऊपर बहू को नहीं सुनना। पैसे सबको बहुत पसंद है। सेफ की एक बहुत अच्छी लोकेशन होती है और ट्रस्ट में आप एक बार रख के देखिएगा और आपकी सेफ में ऑटोमेटिकली पैसा आना शुरू हो जाता है। वॉशरूम अपने आप में एक रेमेडी है और पावरफुल टूल है आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने का। स्टेयर्स के नीचे ना लोग स्टोर रूम बना लेते हैं, अलग अलग टाइप की पेंटिंग्स लगाते हैं, टू एनहांस द लुक। देखिए, जो भी चीज इनकम्प्लीट है वो एक मिसिंगनेस देगी। आप कटा हुआ सर हमेशा राहु होता है। We often hear that the clutter blocks the energies. There is a very popular saying, you can judge a mental frame of a person but just by looking his cupboards. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं और मदर्स बहुत ज़्यादा वरिड होती हैं कि वो रात को डर के उठ जाते हैं। Very good question. अब आते हैं पेट पूजा पे, जो कि हमारा किचन है। आप प्लीज़ बताइए कि किचन की एप्ट डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? देखिए, किचन की एप्ट डायरेक्शन होती है साउथ ईस्ट। साउथ और ईस्ट जहाँ पे ये दो डायरेक्शंस मिलती हैं उसको हम साउथ ईस्ट बोलते हैं। वो किचन की परफेक्ट डायरेक्शन होती है। ओके। और वहाँ पे कुछ जो डायरेक्शनल फोर्सेस, सन की एनर्जी इस तरह से होती है कि वो हेल्प करती है चीज़ों को, उस स्थान को बैक्टीरिया फ्री रखने में हेल्प करती है, क्योंकि सन अपनी पीक पर होता है। राइट। जब दोपहर के टाइम में साउथ ईस्ट में जाता है, ईस्ट से निकल के, तो पीक टाइम होता है। पीक टाइम होने की वजह से वहाँ पे क्या होता है, जो किचन में बैक्टीरियाज हो ही जाते हैं तो उनको ख़त्म करने में हेल्प करता है। फिर पुराने ज़माने में लकड़ियाँ ही फ्यूल थी तो उनको सुखाने में हेल्प करता था। लाइट ज़्यादा होती थी तो थोड़ा लेडीज़ को भी हेल्प होती थी कि अंधेरा नहीं है तो कोई मच्छर न गिरे, मक्खी न गिरे, उस पर हेल्प करता है। और बिकॉज फायर एलिमेंट भी है तो किचन में अगर वहाँ पे आप जिसका जो भोजन आप उसको दोगे तो वो आपको हमेशा सपोर्ट करेगा। तो वहाँ पे अगर आप खाना बनाते हो तो उसका पूरा का पूरा बेनिफिट पूरी फैमिली को मिलता है। कंपैरेटिवली खाना बनाने वाला अच्छे मन से खाना बनाता है, खाना न्यूट्रिशियस होता है। देखिए, टेस्ट करने एक अलग बात है, न्यूट्रिशन वैल्यू एक अलग बात है। खाना न्यूट्रिशियस होता है, इसका भी बेनिफिट मिलता है। और फायर एलिमेंट होने से, अपार्ट फ्रॉम कुकिंग द फूड, वहाँ पे फायर एलिमेंट होने से क्या होता है, हमारे फाइनेंसेस अच्छे रहते हैं, हमारी फीमेल्स की हेल्थ अच्छी रहती है, क्योंकि फीमेल्स का रिलेशन शुक्र डायरेक्शन से होता है, विच इज़ एक्चुअली साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट में अगर किचन में फायर एलिमेंट है तो घर की फीमेल्स अच्छी रहेंगी, कैश फ्लो अच्छे रहेंगे, घर के बेटे के लिए अच्छा रहता है, आपकी रिलेशनशिप अच्छी रहती है। ये आपको बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा करता है, किसी एक चीज़ में नहीं। किचन साउथ ईस्ट में बनाना इज़ अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग विच एक्चुअली हेल्प्स यू, जो बहुत बेनिफिट देता है आपको। एंड अगेन, अगर बाय एनी चांस किसी की साउथ ईस्ट में नहीं हो पाई किचन, तो कुछ छोटी सी रेमेडी? हाँ, देखिए, अगर ये बहुत केसेस में होता है, अगर किचन के वैसे तो अलग अलग डायरेक्शन के अलग अलग रिजल्ट्स होते हैं, फिर भी मैं आपको बताऊँ, अगर किसी की किचन साउथ ईस्ट में नहीं है, ठीक है, तो उसको क्या करना चाहिए, सावधानी के साथ, ऐसे नहीं कि खाली मैंने बोल दिया तो कर लो, उसको उसके घर का जो साउथ ईस्ट है वहाँ पर दे कैन प्लेस एक दिया जला सकते हैं, ठीक है। घी का दिया बहुत अच्छा काम करता है, या फिर तिल के तेल का भी जला सकते हैं, वो एक अच्छा काम करता है, फायर एलिमेंट देता है। वहाँ पर आप चाहो तो जैसे टी कैटल नहीं होती आपकी, जो आप पानी गर्म करते हो, वो भी आप रख सकते हो। इंडक्शन की प्लेस है तो इंडक्शन भी रख सकते हैं, माइक्रोवेव रख सकते हैं, अगर आपके पास वहाँ पे जगह है तो इस तरह से आप कर सकते हो। इस तरीके से आप उसको फायर एलिमेंट वहाँ पे क्रिएट कर सकते हो ताकि आपको उसका बेनिफिट मिले, क्योंकि वो एरिया जब वहाँ पे फायर आ जाएगी तो आपको बेनिफिट देगा। दूसरा, अगर वो कुछ भी नहीं हो सकता तो हेलिक्स होती है और वास्तु की ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं, क्रिस्टल्स भी होते हैं, ऑयल्स भी होते हैं, जिनको लगा के हम फायर एलिमेंट को बैलेंस कर देते हैं। फिर आप उनकी भी हेल्प ले सकते हो, इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो चीज़ों। ओके। एंड फायर एंड वाटर बहुत ऑपोजिट एलिमेंट्स हैं। सो अगर एक प्लेटफॉर्म पे, लाइक बहुत लोग के घर पे ये होता है कि एक ही प्लेटफॉर्म है, वही स्टोव भी है और वही वॉश बेसिन भी है, तो इज इट फाइन या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए? नहीं, वो नहीं होना चाहिए कभी भी। ओके। आग और पानी कभी एक साथ नहीं होना चाहिए, दोनों एंटी एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो जहाँ भी ये साथ होते हैं वहाँ एक तो क्या होता है कि विचारों का तालमेल में परेशानी आती है, जैसे खिटपिट खिटपिट रहती है,
मान लीजिए हस्बैंड कुछ कहेंगे, वाइफ कुछ कहेंगी, या सास कुछ कहेंगी, बहू कुछ और बोलेगी, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो एक तो वो सब चीज़ें रहती हैं, डिस्टर्बिंग हो जाती है और अननेसेसरीली इश्यूज बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, वो छोटी छोटी बातों के पहाड़ बन जाते हैं, इस तरह की राइट, चीज़ें होती राइट। हैं। तो वो आइडियली नहीं होना चाहिए। एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है कि गैस कहाँ होनी चाहिए, पानी कहाँ होना चाहिए। जैसे पानी नॉर्थ में होना चाहिए, गैस ईस्ट में होनी चाहिए। अगर आप ऐसे रखते हो तो फाइन है। अगर किसी वजह से ड्यू टू एनी रीज़न मान लीजिए है और आपके पास चॉइस नहीं है, तो कम से कम आप उसके बीच में ग्रीन प्लांट रख सकते हो। ओके। मतलब आपके गैस का स्टोव और पानी की वजह ग्रीन प्लांट तो रख सकते हो। एनर्जीज को मेलो वो करने के थोड़ा सा लिए। ना ब्रेक कर देगा, एक ओके। बैरियर की तरह से क्रिएट करेगा। अगर आपके पास फैसिलिटीज़ है तो आप एक वो भी लगा सकते हैं, पार्टीशन, ग्लास का लगा सकते हैं, पत्थर का लगा सकते हैं, वुड का, जो भी आपको फिजिबल है आप वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते तो एक एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। जैसे नॉर्मली तो जैसे किसी रेड कलर से किसी टेप लगा दिया आपने कोई बीच टेप में ना, लगा दी। टेप लगा दिया तो वो भी एक बैरियर का काम क्रिएट करता है कि एनर्जी को ब्रेक कर देता है। दैट कैन ऑल्सो बी डन। ओके। और जो प्लेटफॉर्म का कलर है, क्या वो भी कुछ स्पेसिफिक होना चाहिए? क्योंकि बहुत लोग के घर ब्लैक होता है, ग्रीन होता है, वाइट होता है, क्रीम होता है। क्या उसका भी कुछ स्पेसिफिक कलर होना चाहिए? देखिए, प्लेटफॉर्म का कलर बहुत मैटर करता है, गैस प्लेटफॉर्म का कलर बहुत ज़्यादा मैटर करता है ओके। और वो बहुत कुछ क्रिएट कर सकता है, अच्छा और बुरा। और अगर गलत हुआ तो बहुत गलत भी कर सकता है, प्रॉब्लम भी दे सकता है, और सही हुआ तो आपको बहुत प्लस पॉइंट भी दे सकता है। जैसे आमतौर पे कॉमन प्रैक्टिस है ब्लैक कलर लगाने की। ब्लैक कलर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, डायरेक्शन के हिसाब से भी सही नहीं है और किचन के हिसाब से भी सही नहीं है। जहाँ भी ब्लैक कलर का प्लेटफॉर्म होता है वहाँ लेटर और सूनर बड़ी बीमारी आने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। ओके। मेजर डिजीज चांसेस बन जाते हैं, ऑलराइट। अननेसेसरी टेंशन क्रिएट होने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। तो कभी भी अच्छा नहीं होता। हाँ, डायरेक्ट प्लेटफॉर्म के कलर डायरेक्शन के हिसाब से होते हैं। जैसे अगर आपका ईस्ट में या नॉर्थ में है तो आप ग्रीन कलर यूज़ कर सकते हैं, साउथ में या वेस्ट में तो आप क्रीम कलर यूज़ कर सकते हैं, वो फाइन होता है, वो आपको फ़ायदा करता है। एक और चीज़ है, ग्रेनाइट नहीं होना चाहिए किचन में, गैस अच्छा। प्लेटफॉर्म में। ग्रेनाइट की जो वैल्यूज़ प्रॉपर्टीज़ होती है वो अच्छी नहीं होती और वो फीमेल्स को हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। ओके। एंड फ्रिज की भी कोई डायरेक्शन है या फिर जहाँ जगह मिल रही है आप लगा दो? देखिए, फ्रिज को 2-3 तरह से लिया जाता है। फ्रिज फायर भी है, फ्रिज के अंदर पानी की बॉटल्स भी होती हैं, और फ्रिज इज़ कंसिडर्ड टू बी स्टोरेज ऑल्सो, राइट। ये आप सामान रखते हो। सामान स्टोरेज की वजह से वो अर्थ एलिमेंट बन जाता है, बिजली से चलता है तो फायर एलिमेंट बन जाता है, थोड़ा पानी भी होता है। तो एक सेफर साइड फ्रिज के लिए जो होती है, नॉर्थ वेस्ट। अगर आप किचन के नॉर्थ वेस्ट में फ्रिज लगाते हो तो वो सारे पर्पज सॉल्व कर देता है। वो फायर भी आ सकती है, स्टोरेज भी बन सकती है, पानी भी आ सकता है। तो वो इट इज़ वन ऑफ द फाइन डायरेक्शन कि आप फ्रिज वहाँ रख सकते हैं। ओके। मैंने किसी से ये भी सुना है कि अगर घर पे किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो आप उनकी फ़ोटो फ्रिज के ऊपर लगा दो। नहीं, क्या उसके पीछे भी कोई लॉजिक नहीं, है या ये यार, मिथ है? नहीं, नहीं, ये तो खैर ऐसा खैर मैंने नहीं सुना, ना मेरी प्रैक्टिस में कभी आया। हाँ, अगर किसी पर्सन को गुस्सा आता है, जैसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है किसी को, राइट। आपको लगता है कि इन्हें हमेशा गुस्सा ही रहता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, उन पर्सन की फ़ोटो को, एक डायरेक्शन होती है दैट कम बिटवीन ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। हम उसको वैसे मतलब सरल शब्दों में बताऊँ, ENE बोलते हैं, पर्जन्य देवता का वो स्थान बोलते हैं। ओके। तो वहाँ पे आप उनकी फ़ोटो लगाएँगे तो आप देखेंगे उनका जो गुस्सा है वो कम होना शुरू हो गया है। वो रेदर खुश रहना शुरू कर दिया उन्होंने, अच्छा। ठीक है। ओके। आप देखेंगे बिहेवियरल चेंजेस आने शुरू हो गए, राइट। खुश रहने लगे हैं वो। राइट। इस तरीके से आप कर सकते हैं। सर, किसी-किसी लोगों के घर में किचन के अंदर छोटा-सा एक अलमीरा होती है और वहाँ उन्होंने अपना मंदिर बनाया होता है। तो इज़ इट फाइन कि वहीं पे लोग हर तरीके का खाना बना रहे हैं और उसी स्थान पे उन्होंने मंदिर भी रखा हुआ है? सो इज़ इट ओके या फिर ऐसा नहीं करना चाहिए? देखिए, किचन में मंदिर नहीं बनाना चाहिए, पहली बात। मतलब किचन को हम जो मानते हैं, शुक्र, साउथ ईस्ट शुक्र की दिशा होती है, मंदिर गुरु की स्थान होता है। तो ये 2 एंटी डायरेक्शन है। मतलब शुक्र देव राक्षसों के गुरु हैं और बृहस्पति जो है वो देवताओं के गुरु हैं। एक तो Right. दो डिफरेंट एनर्जीज का कन्फ्लिक्ट हो गया, पहली बात, Right. ठीक है। तो किचन में मंदिर कभी नहीं बनाना चाहिए, अच्छा नहीं होता है, एडवाइजेबल नहीं है। मंदिर का स्थान अलग ही होना चाहिए। किचन में मंदिर बनाने से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और कोई बेनिफिट आपको नहीं। सर, अब चलते हैं द रूम ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली, जिनकी वजह से घर लिया जाता है, राइट? प्लीज़ बताइए कि जो हेड ऑफ द फैमिली है उनका जो रूम होता है उसकी क्या डायरेक्शन होनी चाहिए? देखिए, जो हेड ऑफ द फैमिली का रूम होता है, कॉमनली इट इज बीइंग सेड कि वो इट शुड बी इन द साउथ वेस्ट, ओके। ठीक है। लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट डायरेक्शन साउथ की होती है। ओके। प्रॉपर साउथ में अगर हम हेड ऑफ द फैमिली को रखते हैं तो उससे क्या रहता है कि एक तो साउथ रिलैक्स की डायरेक्शन है,
साउथ डायरेक्शन में जो आप सोते हो ना तो आप रिलैक्स फील करते हो, तो फिजिकली मेंटली आपको रिलैक्स मिलता है। तो रिलैक्स बहुत जरूर, बेडरूम का पर्पस क्या है? रिलैक्सेशन ही राइट है ना, हम इसीलिए तो जाते हैं। राइट तो वो आपको हेल्प करता है। तो साउथ में हो सकता है, साउथ वेस्ट इज ऑल्सो गुड, साउथ वेस्ट में भी हम रख सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। थ्री डायरेक्शन के लिए प्रॉपर है, लेकिन जब हम साउथ वेस्ट में रखते हैं ना तो देयर इज अ लिटिल प्रिकॉशन, वो लिटिल भी और बड़ी भी प्रिकॉशन है, क्योंकि साउथ वेस्ट में ही एक ऐसी डायरेक्शन आती है जिसके विच इज़ नोन एज साउथ साउथ वेस्ट, SSW बोलते हैं या भृंगराज का स्थान बोलते हैं। वो एक्चुअली एक निगेटिव जोन होती है। अगर किसी का बेड वहाँ पे आ गया तो बजाय फ़ायदे के उस आदमी को बीमारी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, हेल्थ डिटोरिएशन शुरू हो जाते हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो कई बार लोगों को लगता है कि हमने तो बेडरूम तो सही बनाया था, साउथ वेस्ट में बेडरूम बनाया, राइट फिर भी क्यों इश्यूज़ आ रहे होते हैं। तो कई बार जब हम उसको माइन्यूटली चेक करते हैं, ग्रेडिंग करके सारा करके जब चेक करते हैं तो पता लगता है वो बेड एक्चुअली साउथ साउथ वेस्ट में आ गया, वही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसीलिए उस डायरेक्शन में बेड लगाने से बचना चाहिए, तो ये ध्यान रखना चाहिए। ओके एंड आई हैव ऑल्सो हर्ड कि जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, घर का जो सबसे बड़ा कमरा होता है वो उसके पास ही होना चाहिए। सो इज इट ट्रू या ये मिथ है? हाँ, ये बात ठीक है। जो घर का हेड ऑफ द फैमिली होता है उनका कमरा सबसे बड़ा, बाकी लोगों के अकॉर्डिंगली से छोटे होते हैं। क्योंकि देखिए, जो बड़ा है ना उसका बड़प्पन अगर मेंटेन रहेगा तभी वो चीज़ों को सही से कर पाएगा। अगर आपका घर के बड़े को उसको जो उसका डिज़र्विंग रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी तो फिर घर सही नहीं चल सकता। इसलिए वो इम्पोर्टेंट होता है कि उनका रूम बड़ा हो तो अच्छा रहता है। ओके एंड मैंने एक और जगह ये चीज़ सुनी थी कि अगर कोई डुप्लेक्स में रह रहा है तो जो फादर का रूम होना चाहिए वो कभी भी सन के रूम के नीचे नहीं होना चाहिए। फादर का रूम ऊपर हो सकता है बट सन के रूम के नीचे नहीं होना चाहिए। उसके पीछे क्या ये एक्चुअली सच है भी, और अगर है तो लॉजिक क्या है? देखिए, इसको अगर अदर वे राउंड कहेंगे हाँ तो सास के ऊपर बहू को नहीं सोना चाहिए। ओह ओके और ओके क्या होता है, जो जो भी आदमी, कॉमन सी बात है, जो आदमी ऊपर रहेगा ना उसके अंदर वो इस तरह की क्वालिटीज आ जाती है कि वो डोमिनेट करना शुरू कर देता ओके है ना। अबव रहेगा तो वो थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, उसकी मेंटल प्लेन में चीज़ों में फर्क है, थॉट प्रोसेस में। तो आइडियली नहीं होना चाहिए, फादर का रूम ऊपर और बेटे का रूम नीचे हो तो बेटर रहता है। ओके एंड मिरर की भी कुछ प्लेसमेंट कहीं होनी चाहिए। लाइक आई हैव हर्ड कि जहाँ आपका बेड है उसके सामने मिरर नहीं होना चाहिए, या फिर कोई एक्चुअल प्लेसमेंट है मिरर की? देखिए, पहले तो आप मिरर को समझिए, मिरर होता क्या है। मिरर को क्यों मना कराया था? मिरर एक्चुअली, मिरर इज कंसिडर्ड टू बी द वाटर एलिमेंट, पहली बात, ठीक है। वाटर एलिमेंट माना जाता है मिरर को। ओके तो वाटर एलिमेंट के लिए सिर्फ दो ही डायरेक्शंस परमिसिबल है, नॉर्थ नंबर, मतलब बेस्ट डायरेक्शन नॉर्थ है। ईस्ट एक सेकेंडरी ऑप्शन है बट ज़्यादा बेटर होती नॉर्थ, क्योंकि वो एक्चुअली पानी की डायरेक्शन होती है। साउथ और वेस्ट वाटर डायरेक्शन नहीं होती, तो फिर मिरर लगाने से प्रॉब्लम आती है। मिरर नॉर्थ और ईस्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। मिरर क्या कहता है, किसी भी जगह की एनर्जीज को वो मल्टीफोल्ड कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है। तो अगर आपने पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाया तो पॉजिटिव डायरेक्शन की एनर्जीज बढ़ जाएंगी, लेकिन अगर आपने नेगेटिव डायरेक्शन में लगाया तो वहाँ की एनर्जीज इंक्रीज हो जाएंगी जो कि हमें नुकसान करेंगी। राइट इसीलिए मिरर लगाते समय खास तौर से ध्यान रखना चाहिए, साउथ और वेस्ट में मिरर कभी भी नहीं लगाना चाहिए, नॉट एट एनी कॉस्ट, ठीक है। ऑलराइट नॉर्थ और ईस्ट में लगाना चाहिए, साउथ ईस्ट में भी मिरर नहीं लगाना चाहिए। और इसके अलावा जैसे नॉर्थ वेस्ट है या वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है उसमें मिरर नहीं लगाना चाहिए। मिरर लगाते समय थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा केयरफुल जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जो कहते हैं ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो मिरर अगर गलत डायरेक्शन में लगे तो अलग अलग डायरेक्शन के हिसाब से अलग अलग रिजल्ट होते हैं, जैसे हेल्थ इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, ऐसी काफ़ी से एक्सीडेंटल इश्यूज, ऐसी काफ़ी Right. चीज़ें क्रिएट हो सकती है अगर मिरर गलत डायरेक्शन में हो। बेडरूम में मिरर नहीं लगाना चाहिए। ओके हाँ, अगर आपके पास सुविधा है, मतलब इफ़ यू आर अवेलिंग अ ड्रेसर और समथिंग लाइक दैट, तो मिरर वहाँ ले जाना चाहिए। और अगर इन एनी केस आपको लगाना पड़ता है, सपोज कई बार नहीं होता अपने पास जगह, तो कम से कम एग्जैक्टली बेड के ऑपोजिट ना हो या इधर साइड में हो, मतलब सोते समय हमारी बॉडी का कोई पार्ट उसमें रिफ्लेक्ट ना हो। मेन पॉइंट ये है। और अगर ऐसा करना भी पड़ता नहीं है तो फिर आपको ऐसा लगाना चाहिए, इसके ऊपर कर्टेनिंग कर देनी चाहिए। अच्छा मतलब जब आप रात को के सोएं, time, हाँ। रात को सोएं तो उसको कवर अप कर दीजिए, डे टाइम में खुला रहे तो कोई इशू नहीं बनता। सर पैसे सबको बहुत पसंद है और पैसों के साथ आती है सेफ।
तो आप प्लीज़ बताइए कि क्या सेफ की भी कोई पर्टिकुलर लोकेशन होनी चाहिए हमारे घर में? हाँ, देखिए सेफ की एक बहुत अच्छी लोकेशन होती है, और ट्रस्ट मी, आप एक बार रख के देखिएगा, और जब आप रखेंगे तो यू विल फील द डिफरेंस बाय योर ओन सेल्फ ओनली। ओके, वो एक जगह होती है साउथ और वेस्ट के बीच में। इट इज़ नॉट साउथ वेस्ट, इट इज़ नॉट साउथ, ऑलराइट, इट इज़ बेसिकली वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। वो एक डायरेक्शन में अगर आप सेफ रखते हो, तो आप देखते हैं कि वहाँ रखने की बाद से आपकी सेफ में ऑटोमेटिकली पैसा आना शुरू हो जाता है। ठीक है, ओके, आपको लगता है कि मनी का फ्लो बढ़ना शुरू हो गया, इनकमिंग आनी शुरू हो गई है, वो जगह आपके फ्लो को इंक्रीज करती है और बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। इवन कई बार हम लोगों को सजेस्ट करते हैं, जैसे नहीं है किसी के पास जगह वहाँ पर सेव बनाने की, तो भी सजेस्ट कि आप एक एक गुल्लक रख लो, आप एक पिगी बैंक रख लो, कुछ भी रख लो, बट यू मस्ट पुट समथिंग द होल फॉर द आइडिया इज मनी, टू गेट द मनी। टू गेट द मनी। या, अब आप सेफ की आपने बात करी है, तो सेफ को लेके एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। सेफ कभी भी आपकी पूरी पैसों से नहीं भरनी चाहिए। अच्छा, हाँ, ओके, देखिए जैसे हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पे 2 चेयर है, यहाँ पे मैं और आप बैठे हुए हैं। अगर कोई तीसरा पर्सन आएगा तो वो कहाँ बैठ पाएगा? राइट, जगह ही नहीं है। तो जब आपने सेफ को पूरा फुल भर दिया, तो फिर और पैसा आएगा कैसे आपके पास? ओह यस, आपको उसे जगह देनी पड़ेगी ना, राइट, तभी तो वो आएगा। जब किसी के लिए जगह नहीं होगी तो वो आएगा क्यों आपके पास? तो इसलिए सेफ में हमेशा लॉकर जो भी आपका होता है, उसमें थोड़ी जगह आपको खाली रखनी चाहिए, ताकि पैसा आता रहे। ये इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा क्या है, लॉकर में कभी भी पैसे के साथ कुछ और नहीं होना चाहिए। पैसे को अपने साथ कोई और चीज़ पसंद नहीं है। प्रॉपर्टी पेपर्स इज अ काइंड ऑफ मनी ओनली, मतलब एक लिक्विड मनी है, एक फिक्स मनी है, लेकिन है तो पैसे ही ना वो। राइट, राइट, फॉर्म अलग अलग होगी ना पैसा। जैसे कई बार आपने देखा होगा, लोग रिवॉल्वर रख लेते हैं, ठीक है, और अपने पासपोर्ट या इस तरीके की चीज़ें रख लेते हैं, लेदराइट आइटम रख लेते हैं, राइट, विच इज़ एक्चुअली नॉट गुड, नहीं रखना चाहिए। तीसरी चीज़, एक और बड़ी चीज़ है, लोग लॉकर में ना जो क्या क्या करते हैं, तो हम दुनिया भर की हल्दी, सुपारी, इधर की उधर की सारी चीज़ें पर रख लेते हैं। राइट, तो कई बार वो लॉकर ना होकर स्टोरेज बन जाता है। पैसे को जगह कम मिलती है, इन चीज़ों को ज़्यादा जगह मिल जाती है। तो इतना नहीं करना चाहिए। हाँ, आई एम नॉट अगेंस्ट इट। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पॉजिटिव होती हैं, जो रखनी चाहिए। जैसे श्रीयंत्र आप रख सकती हैं, श्रीयंत्र बहुत फ़ायदा करता है। या मैं एक आपको टिप बताता हूँ। एक किसी भी अच्छे दिन, मतलब शुक्र पक्ष में थर्सडे हो, उस दिन एक पीले पेपर पर रेड कलर से श्रींग, श्रींग लक्ष्मी जी का साइन होता है, राइट, वो अगर आप लिख के रखते हैं, मतलब लाल रोली से मिल लिख के रखते, तो वो आपको हेल्प करता है। एक सेफ में आईना, मिरर अगर आप रखते हैं, तो वो बहुत हेल्प करता है आपको, पैसा बढ़ाता है वो। ठीक है, दिस कैन बी डन। सेफ की निगेटिविटी दूर करने के लिए आप एक सॉल्ट क्रिस्टल रख सकते हैं, नमक का क्रिस्टल एक रख सकते हैं, लेकिन इट हैज़ टू बी चेंज, वो चेंज करते रहना चाहिए And how फ्रीक्वेंटली, often should we change it? 15 डेज और इन अ मंथ। Okay, ठीक है, all right. तो जो कई बार क्या होता है, देखिए मैं आपको बताऊँ, अब हमारे पास पैसा आता है, हम किसी भी सामने वाले का सोर्स तो देखेंगे नहीं, कहाँ से पैसा आ रहा है, अच्छा सोर्स है बुरा सोर्स है। तो कई बार पैसा अपने साथ नेगेटिविटी लेकर के आता है, तो वो पता लगा जो रखा हुआ होता है उसे भी निकाल लेता है। नमक क्या करता है, उसको इसको नेगेटिविटी को क्लियर कर देता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो नमक रखना चाहिए। ऐसी कुछ चीज़ें और भी है, कभी हम लेटर डिस्कस करेंगे, वो रख सकते। तो सेफ रखने से बहुत बेनिफिट होता है। अगर आप इस डायरेक्शन में सेफ रखते हैं, तो आप उसको बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। Okay, all right. सर अब आते हैं वॉशरूम पे। प्लीज़ हमें बताइए कि वॉशरूम की जो आइडियल डायरेक्शन है वो क्या होनी चाहिए? देखिए वॉशरूम की वास्तु के हिसाब से सिर्फ 2 ही परमिसिबल डायरेक्शंस है। एक तो है विच कम्स बिटवीन साउथ एंड वेस्ट, विच इज़ नोन एज साउथ साउथ वेस्ट, और एक दूसरी डायरेक्शन होती है विच कम्स बिटवीन वेस्ट एंड नॉर्थ, विच इज़ नोन एज वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ये 2 डायरेक्शंस परमिसिबल हैं, और ये 2 डायरेक्शंस एक्चुअली बेनिफिशियरी भी है। वॉशरूम अपने आप में एक रेमेडी है और पावरफुल टूल है आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने का। अगर कभी आपको लगता है, किसी व्यक्ति को लगता है कि उसकी एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं, अनवांटेड एक्सपेंसेस है, ओवरहेड बढ़ते चले जा रहे हैं, तो अगर आप साउथ वेस्ट में टॉयलेट बनाते हैं, तो आप देखते हैं कि आपके ओवरहेड्स कंट्रोल होने शुरू हो गए, राइट, डिटोरिएशन ऑफ हेल्थ शुरू कम होनी, मतलब खत्म होनी शुरू हो गई, हेल्थ इंप्रूव होनी शुरू हो गई। इसी तरह से अगर किसी को मेंटल एंग्जाइटी रहती है, डिप्रेशन रहते हैं, नेगेटिव थॉट आते हैं, ये काम अटक रहे हैं, कामों में उलझने आ रही है, परेशानी आ रही है, तो वो अगर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट बनाती है, तो देखते हैं ये रिलीज होनी चीज़ें शुरू हो गई है, मेंटल क्लैरिटी हो गई, इमोशंस की क्लैरिटी होनी शुरू हो जाती है, डिटॉक्सिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं,
थॉट्स का डिटॉक्सिफिकेशन होना शुरू हो जाता है, तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हो, आप पॉजिटिव रहते हो, आप हमेशा हैप्पीनेस मोड में रहते हो, उस तरीके की हेल्प आपको मिलती है। सर WC या वॉश बेसिन का भी कोई लोकेशन होता है वॉशरूम में, या फिर वॉशरूम सही डायरेक्शन में होना चाहिए, बाकी और फर्क नहीं पड़ता? दोनों चीज़ें हैं। पहले तो वॉशरूम सही डायरेक्शन में होना चाहिए। WC का जो लोकेशन है वो ये होता है, व्हाइल सिटिंग ऑन द शिट पॉट, जब आप शिट पॉट पे बैठते हो तो आपका फेस टुवर्ड्स नॉर्थ या साउथ होना चाहिए, ओके। ईस्ट कभी भी नहीं होना चाहिए। सबसे ज़्यादा खराब डायरेक्शन ईस्ट फेसिंग होती है। और वॉश बेसिन, बिकॉज वॉश बेसिन के साथ एक मिरर भी आता है। आप बड़े वॉशरूम में तो वैनिटी भी लगती है, बड़े बड़े मिरर Right. लगते, राइट। तो उसके लिए जो ओनली परमिसिबल डायरेक्शन है वो नॉर्थ या ईस्ट होती है। मिरर शुड बी ऑन द नॉर्थ वॉल और ईस्ट वॉल जो वॉश बेसिन होता है। ओके। सर कलर का भी आप थोड़ा आइडिया बता सकते हैं? मैंने बहुत लोगों के वॉशरूम्स में देखा है WC ब्लैक कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती है, नेवी कलर की होती है, और वाइट तो होती है, वो कॉमन है, तो कुछ उससे भी फर्क पड़ता है या एस्थेटिकली? देखिए, वॉशरूम में सबसे ज़्यादा खराब रंग होता है ब्लैक, कभी नहीं कराना चाहिए। ओके। ब्लैक कलर का वॉशरूम आप समझ लिए आपने करा लिया, प्रॉब्लम क्रिएट कर लिया आपने हमेशा। और सबसे सुंदर एक्चुअली सुंदर लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, ब्लैक कलर अट्रैक्ट करता है, लेकिन वॉशरूम के लिए बिल्कुल खराब होता है। ठीक है, वाइट कलर अच्छा होता है, वाइट कलर करा सकते हैं। बाकी कलर्स पे डायरेक्शन के हिसाब से चलते हैं, किस डायरेक्शन का वॉशरूम है उसके हिसाब से कलर्स। सर अब आते हैं बच्चों पे, तो जो किड्स रूम है उनके रूम की क्या डायरेक्शन एप्ट होती है? किड्स रूम की दो डायरेक्शंस होती है, जैसे एक ईस्ट डायरेक्शन में आप बच्चों को सुला सकते हैं, राइट। एक दूसरा नॉर्थ ईस्ट में आप सुला सकते हैं बच्चों के लिए। नॉर्थ एंड इवन अब अगर गर्ल्स हैं एंड दे आर कमिंग टू द प्यूबर्टी टाइम जो उनका होता है, तो उसमें फिर नॉर्थ ईस्ट में गर्ल्स को नहीं सुलाना चाहिए, फिर उनके लिए नॉर्थ वेस्ट अच्छा होता है। अच्छा। ओके। एंड सर बच्चों के रूम में ना आजकल मॉम्स बहुत एक्साइटेड होती हैं उनका रूम डेकोरेट करने के लिए, इवन व्हेन दे आर एक्सपेक्टिंग, तभी एक बच्चों की नर्सरी बनती है, रूम बनता है, तो उसके लिए बहुत अलग अलग टाइप के वॉलपेपर्स लगते हैं, कुछ लोग एनिमल्स के वॉलपेपर्स लगाते हैं, सो इज इट फाइन या फिर वो अवॉइड करने चाहिए? नहीं, एनिमल्स नहीं लगाना चाहिए, खासतौर से कार्निवोरस एनिमल्स नहीं लगाना चाहिए। ओके। पहली बात। दूसरी बात, बच्चों के जब आप रूम बच्चों का तैयार कर रहे हो राइट। तो आपको कलर कॉम्बिनेशंस पे ध्यान देना चाहिए। ओके। जैसे बच्चों के लिए जो सूदिंग कलर्स होती हैं, जैसे ग्रीन पेस्टल, आई एम टॉकिंग अबाउट पेस्टल शेड्स ओनली। राइट। पेस्टल ग्रीन है, क्रीम है, वाइट है, स्काई ब्लू है, ये डायरेक्शन के हिसाब से आप कर सकते हो। और ब्राइट कलर्स भी आप कर सकते हैं यूज, जैसे इंद्रधनुष टाइप का कर सकते हैं, बट अवॉइड डार्क कलर्स। ओके। ऑल राइट। एंड क्या कोई आप रेमेडी बता सकते हैं? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं और मदर्स बहुत ज़्यादा वरिड होती हैं कि वो रात को डर के उठ जाते हैं, तो उसके लिए क्या कुछ रेमेडीज़ हैं? हाँ, अगर आपका बच्चा रात को सोते हुए डर जाता है, उठ जाता है, तो दो काम आप कर सकते हैं। आप कॉपर के स्क्वायर पीसेस ले लीजिए, 5 पीस लीजिएगा, एक चारों के कॉर्नर में बैठ के और एक सेंटर में लगा दीजिए। ये नहीं कर सकते तो चारों जो लेग्स होती हैं उस पर कॉपर का एक वायर लगा दीजिए। ओके। ऑल राइट। एंड उनकी एजुकेशन के लिए कैसे एजुकेशन ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं? उनका स्टडी टेबल कोई डायरेक्शन में रख लें या कोई और रेमेडी कर सकते हैं उनके रूम में जिनसे एजुकेशन उनकी ज़्यादा अच्छी हो जाए या ध्यान ज़्यादा जाए पढ़ाई में? देखिए, एजुकेशन की टेबल की जहाँ तक बात आती है, स्टडी टेबल की, तो फर्स्ट डायरेक्शन ईस्ट होती है। ईस्ट में रखते हैं तो बच्चे का फोकस अच्छा रहता है, बच्चा एजुकेशन को जल्दी ग्रैस्प करता है। फिर सेकंड डायरेक्शन होती है नॉर्थ, अगर ईस्ट नहीं मिलती तो नॉर्थ में भी आप रख सकते हैं। राइट। जहाँ तक स्टडी टेबल की बात होती है, प्लेसमेंट ऑफ डायरेक्शन होती है, वो सबसे अच्छी आती है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में। अगर आप वहाँ पर रखते हो तो उसका बेनिफिट मिलता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हो, वहाँ पे उसका बच्चे का पेन, पेंसिल, बुक्स, कॉपीज भी रख सकते हो, वो भी आपको अच्छी रिजल्ट देते हैं। इस तरह से आपको बेनिफिट मिल सकता है। ओके। सर अब आते हैं स्टेयर्स पे। स्टेयर्स की एक्चुअली अगर घर के अंदर कोई स्टेयर्स बनाता है तो उसकी क्या लोकेशन होनी चाहिए? स्टेयर्स की परफेक्ट लोकेशन होती है साउथ और वेस्ट, ओके। ये दो परफेक्ट डायरेक्शन है। इसके अलावा सब डायरेक्शन जैसे साउथ वेस्ट में बना सकते हैं, बट आइडियली अवॉइड करें तो बेटर है, ये दो डायरेक्शन ज़्यादा बेटर है। और अगर एक्चुअली नहीं बन पा रही है इन डायरेक्शंस में तो क्या रेमेडीज़ हैं? क्योंकि स्टेयर्स को तोड़ना तो बहुत ही मुश्किल है, पूरा घर चेंज करने वाली बात हो गई, तो क्या कर सकते हैं? देखिए, ड्यू टू एनी रीज़न अगर आप उसको चेंज नहीं कर सकते स्टेयर्स को, तो स्टेयर्स के लिए फिर वास्तु के हिसाब से कुछ इस तरह की चीज़ें आती है जिनको आप प्लेस करके उनका इफेक्ट्स नली कम कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते,
लेकिन इफेक्ट्स को कम कर सकते हैं, बट फॉर दैट वी नीड टू प्लेस सम यंत्रास ओवर देयर, उस तरीके की किसी चीज़ की हेल्प लेते हैं ताकि उनको हम ठीक कर सकें। ओके। एंड सर ऑल्सो मैंने बहुत लोग के घर में देखा है कि स्टेयर्स के नीचे ना लोग स्टोर रूम बना लेते हैं एक छोटा सा, या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें रखते हैं, शू रैक बना लेंगे। तो क्या वो सही है करना? नहीं, वो ठीक नहीं है। देखिए, जहाँ तक पॉसिबल है स्टेयर्स के नीचे कुछ नहीं रखना चाहिए, और अगर रखना भी पड़ता है तो आप थोड़ी बहुत हल्की फुल्की स्टोरेज कर सकते हैं, बट मंदिर, टॉयलेट, किचन ये बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। सर आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जहाँ पे आपने स्टेयर्स पे कुछ रेमेडीज करवाई हो और उसके बाद आपने पॉजिटिव इफेक्ट देखा हो उस घर पे? देखिए, ऐसे तो मेरे पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। राइट। स्टेयर्स चेंज कराने के बाद लोगों की लाइफ में बहुत बहुत चेंजेस आते हैं। जो काम रुके हुए होते हैं, काम चलने शुरू हो जाते हैं। हेल्थ इश्यूज होते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। अगर दूसरी प्रॉब्लम्स आ रही होती है, उनमें हेल्प मिलनी शुरू हो जाती है। स्टेयर्स चेंज करने से नेचुरली बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। और स्टेयर्स अगर नहीं ठीक हटा सकते तो रेमेडीज़ करने से भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। नहीं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस इसमें। ओके सर, अब आते हैं लिविंग रूम पे, जहाँ पे सबको आना ऑब्वियसली बहुत पसंद है और सबको अपने घर का लिविंग रूम, बेडरूम चाहे कैसे भी हो, बट लिविंग रूम हर कोई बहुत डेकोरेट करके रखता है। तो उसकी आइडियल पोजीशन क्या होती है? लिविंग रूम की आइडियल पोजीशंस दो होती हैं। एक तो होती है ईस्ट। ओके। ईस्ट में बनाने से आप थोड़ा लोगों से ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हो। दूसरी डायरेक्शन होती है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में भी आप लिविंग रूम बनाते हैं तो आपका गेस्ट या आप लोग ज़्यादा हैप्पीली फील करते हैं। और थर्ड ऑप्शन में आप नॉर्थ ईस्ट में भी बना सकते हैं लिविंग रूम। Okay. And sir, what do you think are the do's and don'ts that we should be doing in the living room, in order to have a very welcoming space, very vibrant space for the guests? देखिए, एक तो लिविंग रूम बहुत ज़्यादा क्लटर्ड नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत जगह, मतलब पूरा फर्नीचर से फिल्ड अप हो जाए या सारी चीजें सारी नहीं वॉल होनी चाहिए पेंटिंग एक ही से जगह नहीं, पे। इस तरह नहीं होना चाहिए। थोड़ा वेलकमिंग होना चाहिए, आने वाले को भी सांस आए ना होगी सांस घुटे उसकी। Right. पहली बात तो ये है। Right. थोड़ा सा वाइब्रेशनल एनर्जी, मतलब वाइब्रेंट कलर्स होने चाहिए, अपीलिंग कलर्स होने चाहिए, आने के बाद आपको अच्छा लगे। आप फ्रेश ग्लास लगा सकती है उसमें। एक आपको लिविंग रूम में जो क्रिस्टल का लोटस होता है वो बहुत अच्छा काम करता है। Okay. वो बहुत फ़ायदा करता है, हारमनी बढ़ाता है और माहौल को अच्छा करता है। इसी तरह से आप लिविंग रूम में विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टल्स यू कैन प्लेस सो मैनी थिंग्स। वो आपको जगह जगह कुछ कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जिनको रखने के बाद लिविंग रूम की एनर्जीज इंक्रीज हो जाती हैं, वो आपको हेल्प करती हैं। हाँ, डार्क कलर्स का यूज़ थोड़ा सा बचना चाहिए। ओके। एंड बहुत लोग स्पेशली लिविंग रूम्स में अलग अलग टाइप की पेंटिंग्स लगाते हैं टू एनहांस द लुक। सो कौन कौन सी पेंटिंग्स हैं जो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए? लाइक कोई एनिमल्स की, या फिर कोई माउंटेन्स की, कोई वाटर फ्लोइंग की? देखिए, अवॉइडिंग पेंटिंग जैसे एक तो लोनलीनेस जिसमें रिफ्लेक्ट हो रही हो, राइट। है ना, अकेलापन लग रहा हो, या जैसे पतझड़ वाली होती है वो नहीं लगानी चाहिए। वॉर की नहीं लगानी चाहिए, लड़ाई झगड़े हो रहे हो वो नहीं लगानी चाहिए। राइट। ठीक है। उस तरह से जो मांस खाने वाले जानवर होते हैं उनकी नहीं लगानी चाहिए। शेर, चीते, भालू, सांप, इनकी पेंटिंग्स नहीं लगानी चाहिए। ओके। महाभारत वाली पेंटिंग नहीं लगानी चाहिए ओके। लिविंग रूम में। ओके। लिविंग रूम में आप फ्लारी सीनरी लगा सकते हैं, नेचुरल सीनरी लगा सकते हैं आप। Right. ठीक है। उस तरह की पेंटिंग जो आपको एक गुड फील दे वो आप लगा सकते हैं, वो हेल्प भी करती है। ओके। और वैसे ही शो पीसेस होते हैं, तो कुछ किसी टाइप के शो पीसेस भी अवॉइड करने चाहिए? लाइक आई हैव सीन half cutted head of a horse is placed at so many houses. तो क्या वो भी अवॉइड करना चाहिए या कुछ भी लगा सकते हैं? देखिए, जो भी चीज़ इनकम्प्लीट है वो एक मिसिंगनेस देगी आपको, बिल्कुल सिंपल सा समझ लीजिए। ठीक है। अगर कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं है तो वो एक मिसिंगनेस की इनकम्प्लीटनेस आपकी लाइफ में भी रखेगी। जैसे कई बार लोग ना बुद्धा रखते हैं, ओनली फेस ऑफ बुद्धा, राइट। या आप देखती होंगी डियर के हेड्स लग जाते हैं। राइट। लॉयन हेड अब तो नहीं लगाते, पहले लोग लगाते थे। राइट। तो वो जितनी भी चीज़ें हैं ये इनकम्प्लीट होती हैं, ये आपको नुकसान करेंगी। दूसरा क्या है, कटा हुआ सर हमेशा राहु होता है। ओके। ठीक है। तो ये वैसे भी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएटर होता है, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं लगानी चाहिए। इवन स्टैचूज वो भी नहीं लगाने चाहिए जिसमें किसी का हाथ इधर जा रहा है, कोई कटा हुआ है, आधी बॉडी जैसे आपने देखा होगा ना, राइट। वो भी नहीं लगाने चाहिए। जो लगाए वो पूरा हो, कंप्लीट हो, देखने में अच्छा लगे, खाली ऐसे मत लगा लीजिए। सर ऑब्वियस सी बात है, घर पे पार्टी होएगी तो सब लिविंग रूम में ही आएंगे। क्या आप कुछ ऐसी रेमेडीज, बहुत क्विक रेमेडीज बता सकते हैं जो लोगों के घर, अगर किसी के घर पार्टी हो रही है
तो नेगेटिव एनर्जीज को थोड़ा सा दूर करने के लिए वो बिफोर द पार्टी दे कैन प्रॉब्ली डू, एंड थोड़ा असर कम होएगा, क्योंकि लोगों का नहीं पता कौन सा इंसान कहाँ किससे लड़के आ रहा है और फिर वो आपके घर पे आ रहा है। वेरी गुड क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है और होना भी चाहिए था। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप क्या कर सकती हैं, जो आपका लिविंग रूम है या घर जहाँ पे भी आपकी पॉसिबिलिटीज है, आने से पहले वाइट कलर की कैंडल जला के रखिए आप गेट के पास, एंट्रेंस के पास। ओके। और कोशिश करिए उतनी बड़ी लीजिए टिल द पार्टी रन्स, जब तक पार्टी चले। अच्छा। एक तो ये हो सकता है। दूसरा आप क्या कर सकती हैं, नॉट नेसेसरली कि किसी को दिखाएं, आप कांच के बाउल में फिटकरी और कपूर, सॉरी नॉट कपूर, नीम की पत्ती, ये आप रख सकती हैं। आप इसको किसी चीज़ के अंदर भी, मतलब टेबल के अंदर अंदर करके भी रख सकती हैं। ये क्या कहते हैं, एब्जॉर्बर्स होते हैं नेगेटिविटी के। बाद में आप इनको डस्टबिन में भी डाल सकती हैं, बाहर भी करा सकती हैं। तीसरा आप लेवेंडर का यूज़ कर सकती हैं, लेवेंडर स्प्रे का, लेवेंडर की अगरबत्ती लगा सकती हैं, लेवेंडर के डिफ्यूज़र्स भी लगा सकती हैं। ये भी नेगेटिविटी को दूर करता है। तो जैसे हमारे घर लोग आते हैं, उनसे कोई नेगेटिविटी जनरेट हो रही होती है, उसमें हेल्पफुल होते हैं। और एक और चीज़ होती है, एक ब्लैक टर्मोनेल, ये सेलेनाइट का चाकू आता है, वो आप गेट के पास रख सकते हैं, नाइफ। वो क्या एनर्जीज को कट करने में काम आता है, तो वो आप रखती तो वो भी एनर्जीज को कट कर सकता है। Sir, let's talk about store. We often hear that, the clutter blocks the energies. So, how true is that? और store की भी क्या कोई एक specific location होनी चाहिए घर में, या फिर जहाँ जगह मिल रही है वहाँ store बना लो? देखिए स्टोर की स्पेसिफिक लोकेशन होती है। स्टोर इज ऑलवेज गुड इफ़ यू आर मेकिंग इट इन द साउथ डायरेक्शन और इन द वेस्ट डायरेक्शन। ये दो डायरेक्शन का बना हुआ स्टोर अच्छा होता है। और अप टू सम एक्सटेंट यू कैन मेक इट इन द साउथ वेस्ट ऑल्सो, बट उसके अलावा और सारी डायरेक्शन में स्टोर बनाना इज नॉट परमिसिबल। अपनी अपनी डायरेक्शन के हिसाब से वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। Okay. And so, it usually happens with me that, अगर बहुत prolong कोई clutter पड़ा हुआ है और मुझे उसको समेटना है, all of a sudden when I clear, I declutter it, my mood just uplifts. तो क्या इस चीज़ में कोई सच्चाई है या फिर खाली मेरे मूड के ऊपर डिपेंडेंट था? देखिए देयर इज अ वेरी पॉपुलर सेइंग, यू कैन जज अ मेंटल फ्रेम ऑफ अ पर्सन बट जस्ट बाय लुकिंग हिज कबर्ड्स। राइट, ठीक है, राइट। तो आप मतलब जैसे कई बार ऐसा होता है, हम किसी क्लाइंट के जाते हैं तो जब जाते हैं तो सभी चीज़ देखते हैं। तो द मोमेंट वी ओपन द कबर्ड ऑफ दैट क्लाइंट, तो किस तरीके से चीज़ें रखी हुई हैं हमें समझ में आता है, इनका माइंडसेट किस तरह का होगा, किस तरह से इनकी वर्किंग होगी। अगर आपकी कबर्ड ऑर्गेनाइज्ड है तो आप ऑर्गेनाइज पर्सन होंगे, अगर आपकी कबर्ड डिसऑर्गेनाइज्ड होगी तो आप डिसऑर्गेनाइज पर्सन होंगे ही होंगे। ठीक है, इसीलिए क्लटरिंग कहीं भी नहीं होनी चाहिए। विजिबल क्लटरिंग जो होती है वो आपके कामों में अड़चन अटकाती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इनविजिबल जो क्लटरिंग होती है, जैसे सपोज ड्रॉर के अंदर है या कहीं पर है, वो क्या करती है, आपकी सबकॉन्शियस माइंड को डिस्टर्ब करती है। तो आपको कई बार महसूस होता है कि आप काम कर ही नहीं पा रहे, राइट। जैसे आपको करना चाहिए। आपके मन में प्लानिंग बहुत सारी है, ये करना है वो करना है, पर आप एनी हो वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो पा रही है, आप कर ही नहीं पा रहे। तो अगर ऐसा हो रहा है तो यू मस्ट चेक योर ड्रॉर्स। आप देखिए अगर वहाँ पे कोई क्लटरिंग है तो पहले आप उसको ठीक करिए, फिर देखिए आपके काम कितनी तेजी से बनने शुरू हो जाएंगे। तो खाली जो बाहर के रैक्स हैं जो भरे हुए हैं उनको ही नहीं साफ करना है, बट ड्रॉर के अंदर का सामान भी साफ जरूरी है, बहुत जरूरी है। सर, अ लॉट ऑफ पीपल आर स्टेइंग इन रेंटेड हाउसेस, जिसमें वो लोग तोड़-फोड़ नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए क्या कुछ रेमेडीज़ ऐसी हैं जो वो अपने फैमिली के लिए पीस, हार्मनी या एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए कर सकते हैं और उनकी लाइफ बेटर हो सकती है? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपका जो नॉर्थ ईस्ट होता है, ठीक है, वहाँ पे आप पानी से भरा हुआ कोई कलश रख सकती हैं। ओके। ठीक है, उसको चेंज करना होता है। साउथ ईस्ट में अगर किचन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो वहाँ पे आप एक रेड ट्रायंगल भी बना सकते हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ साउथ वेस्ट है। साउथ वेस्ट में अगर आपका बेडरूम है या नहीं है, जो भी कुछ है, वहाँ पर एक स्क्वायर येलो कलर का पेपर, परफेक्टली स्क्वायर, वो आप दीवार पे लगा सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से आपका जो ईस्ट है वहाँ पे आप कोई सन की पेंटिंग लगा सकते हैं या ब्रास का या कॉपर का आप सन लगा सकते हैं। मेन डोर पे अगर आपका कुछ नहीं है तो मेन डोर पे आप कोई वेलकमिंग साइन, होली साइन, ये आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। अच्छी बंधन वार लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं अपने घर। बहुत सारे लोग फार्म हाउसेस पे भी रहते हैं,
तो उनके लिए एक क्वेश्चन था कि क्या कुछ ऐसे टाइप के ट्रीज भी होते हैं जो हमको अपने घर में ज़रूर लगाने चाहिए, बहुत ऑस्पिशियस होते हैं, और कुछ ऐसे ट्रीज भी क्या होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं लगाने चाहिए, हमें पता नहीं है, हमको तो चीज़ें मिल रही हैं और हमने लगा ली हैं, बट उनकी बहुत अलग नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। देखिए, जो नहीं लगाना चाहिए, जैसे पीपल नहीं लगाना चाहिए, ओके। बरगद है, नीम है, ये अपने घर पे नहीं लगाने चाहिए। अच्छा। ठीक है। उसके साथ साथ आपको फल वाले पेड़ नहीं लगाना चाहिए। ओके। ठीक हाँ, है, एग्जैक्टली, मतलब लोग लगा लेते हैं कि फ्रूटी हमको ट्रीज तो नहीं फ्रूट्स लगाना, मिल रहे हैं, फ्रूटी राइट। ट्रीज नहीं लगाना चाहिए। नींबू मिर्च बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। ओके। ठीक है। कांटे वाला बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। ओके। ठीक है। अब जो लगाने चाहिए उसमें आप अशोक लगा सकती हैं, इट इज़ वेरी गुड। ठीक है। अशोक के साथ साथ आप पारिजात, हार सिंगार इसको बोलते हैं, वो लगा सकते हैं आप। बाकी फ्लावर्स आप लगा सकते हो, फ्लावर्स में कोई इशू नहीं है। आप पाम लगा सकते हैं, बॉटल पाम आप लगा सकते हो। ठीक है। ये सारे प्लांट है। तुलसी आप लगा सकते हैं, गेंदा आप लगा सकते हैं, गुड़हल आप लगा सकते हैं, कनेर आप लगा सकते हो। ऑल राइट। ठीक है। ये कल्प वृक्ष आता है, वो भी आप लगा सकते हो। ये वाले लगाने चाहिए। सर, आपकी सारी रेमेडीज सुन के लोगों ने रेमेडीज कर भी ली। हाउ ऑफन डू यू थिंक, और यू नो हाउ फास्ट डू यू थिंक दे आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट्स? लाइक एक हफ्ते में, एक महीने में, या एक साल में, या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे 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 करके उनको इनके इफेक्ट्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, इसमें जो रोल प्ले करता है वो ये करता है कि जिस घर में हम या जिस बिल्डिंग में हम रेमेडीज कर रहे हैं, वह ऑलरेडी पहले से क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी नेगेटिविटीज़ हैं। अगर बड़ी बीमारी है तो उसको जाने में टाइम लगेगा। ठीक है। राइट। दवाई का इफेक्ट थोड़ा लेट आएगा। राइट। छोटी बीमारी है तो दवाई का इफेक्ट घंटों में भी आ सकता है, मिनटों में भी आ सकता है। सेम हैपेंस विद द वास्तु रेमेडीज ऑल्सो। इसका कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई रिटन लॉ नहीं है कि आप करते तो आपको इसमें रिजल्ट आ जाता है। हाँ, अलग अलग लोगों के एक्सपीरियंसेस अलग अलग हो सकते हैं, वो मैं एडमिट करता हूँ। नॉर्मली जो हम बोलते हैं वो इट इज़ बीइंग सेट के 3 दिन से लेके 3 महीने तक, क्योंकि जो मून की साइकिल होती है, चंद्रमा के 3 ट्रांजिट होते हैं, वो एक एक महीने के 3 ट्रांजिट के बाद चीज़ें बदल जाती हैं। 3 महीने में भी आता है, 6 महीने में भी आता है, 9 महीने में भी आता है। राइट। लेकिन फ़र्क डिपेंड ये करता है कि जिस जगह पे हमने रेमेडीज की है वो ऑलरेडी कितनी नेगेटिव है। कम नेगेटिव होगी तो जल्दी जब रिजल्ट आएंगे, ज़्यादा नेगेटिव होगी तो थोड़ा टाइम ले सकते हैं। और अगर कुछ ज़्यादा आपका प्लानिटरी पोजीशन हेल्प कर रही है तो आपको रिजल्ट फास्ट भी मिल सकता है। Sir, now we will go in the quick remedy tip section. For more success, फॉर मोर सक्सेस, आपकी जो नॉर्थ डायरेक्शन है उसमें अगर पॉसिबल है तो एक चांदी की या फिर एल्यूमिनियम की एक छोटी सी लैडर लगाई, सीढ़ी, वो रख दीजिए। फिर आप देखिए कि आपकी सक्सेस कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। okay, all right. More money, मोर बनने के लिए आपको क्या करना है, आपका जो नॉर्थ ईस्ट है उसमें आपको एक पीतल की बाउल में या कांच की बाउल में एक चांदी की या ब्रास की मछली, शंख और एक टॉर्टोइस ये रखना है। उसके साथ आपको रखने हैं मोती, बीड्स जो होते हैं, उनको पानी में रखिए और आप देखिए किस तरह से आपके पास पैसा आता है। okay. More positivity, मोर पॉजिटिविटी के लिए आपको अपने घर में चारों कॉर्नर्स में ब्लैक टर्मोलिन की बॉल रखनी चाहिए, क्लस्टर रखना चाहिए। okay. To take the right decisions, राइट डिसीजन के लिए आप जहाँ पर भी आप बैठते हैं ऑफिस में, उसके सामने वाली वॉल पर एक वाइट पेपर पर अड़ा, हिंदी का जो अड़ा होता है वो लिख के लगा दीजिए। okay. Stability in life, स्टेबिलिटी के लिए आप एक येलो कलर का कपड़ा लीजिएगा, इट शुड बी स्क्वायर। और आपकी जो टेबल सॉरी चेयर है उस पर आप उसी के ऊपर बैठिए। आप कार में जाते हैं तो उस कपड़े के ऊपर बैठिए, तो आप देखेंगे कि स्टेबिलिटी आनी शुरू हो गई। wishfulness, विशफुल लेवलेस के लिए आपका जो वेस्ट डायरेक्शन है आपके घर का या आपके ऑफिस का, वहाँ पर है एक आप इन्फिनिटी का साइन लगाइए। okay. And अगर घर पे किसने अपना बिजनेस खोला हुआ है तो फुटफॉल ऑफ द क्लाइंट्स, फुटफॉल ऑफ द क्लाइंट के लिए आप एक काम ये कर सकती हैं, आपके जो घर की नॉर्थ डायरेक्शन है आप उसमें एक शंख रख सकती हैं। okay. या एक और दूसरी रेमेडी भी आप ये भी कर सकती हैं, आप अपने दरवाजे पर जो भी आपका जगह है उसके दरवाजे पर एक ऐसी फोटो लगाइए जिसमें भीड़ अंदर आ रही हो। जैसे आपने देखा क्यू लगी होती है बैंक के Right. बाहर या बड़े बड़े शोरूम्स के बाहर लगी होती है, वो वाली पिक्चर निकाल के आप लगाइए कि लोग अंदर आ रहे हैं।
तो आप देखेंगे आपकी फुटफॉल बढ़नी शुरू हुई। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी, इतनी सारी रेमेडीज़ हमें दी। आई रियली होप कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उन्हें बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर उनको आपसे कांटेक्ट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू लॉट ऑफ टू इनवाइट मी ओवर हियर। आपके साथ बहुत अच्छा लगा, और ये एक नॉलेज शेयरिंग एक चीज़ थी जो राइट। आई वांटेड टू शेयर दिस ब्यूटीफुल नॉलेज एंड वंडरफुल नॉलेज टू एवरीबॉडी। इससे लोगों का भला हो, लोगों के जीवन में पॉजिटिविटी है, तो ये लाइफ का मकसद भी होता है, और बाय गॉड ग्रेस वो फुलफिल भी हो रहा है। तो अगर किसी को कांटेक्ट करना हो तो दे कैन कांटेक्ट बाय मेल्स, बाय व्हाट्सएप और एनी अदर थिंग, बाय माय मोबाइल नंबर आल्सो, तो दे कैन कांटेक्ट मी लाइक दैट। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक तो देखा आपने, वास्तु कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है, बल्कि स्पेस और एनर्जी का लॉजिक है। अगर आपका घर भी थोड़ा सा ऑफ साउंड कर रहा है, जस्ट लाइक द मंडे मॉर्निंग मीटिंग्स, तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप में कुछ प्रॉब्लम है या यूनिवर्स में कुछ प्रॉब्लम है। बट हाँ, अगर आप अपने घर में थोड़े से एडजस्टमेंट कर लो तो शायद आपकी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द इंटायर एपिसोड। आई रियली होप कि आप लोगों को बहुत बहुत कुछ नया सुनने को मिला होगा और नया समझने को मिला होगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।